नमस्कार साथियों, मैं हूं सी एस कृष्णा, फाउंडर एंड सीईओ मधुशाला प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। आज के दिन की शुरुआत करते हैं चंद अशारों के साथ पेशे खिदमत। रात कटी गम खारों में, सुबह छपे अखबारों में, हम मर्जी के बादशाह हैं, क्या रखा दरबारों में। खुशियां झुरमुट सी झर गईं, दर्द ढला अशारों में, टूटे दिल की कोई दवा बिकती नहीं बाजारों में। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की एक बहुत ही जानदार और शानदार पुस्तक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बताऊं कि बोलियां और भाषाएं हमारी माँ और मौसी के जैसी होती हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें पढ़ने, सुनने और समझने से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। गली, कस्बा, ढाणी, हर जगह हमारे यहाँ अलग तरीके की भाषाएं हैं। तो ऐसी भाषा के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि भाषा वो इतनी प्यारी है, इतनी विशेष प्रकार की भाषा है कि जिसे आप सुनेंगे कानों से तो ऐसा लगेगा कि किसी ने सर पर लट मार दिया हो। बड़े सीधे और अक्खड़पन में कभी भूली जाती है, और यदि उसकी भाव विहीनता और अपनत्व को देखेंगे तो कानों में रस घोल देने वाली भी भाषा है। ऐसी ही भाषा की हम बात करने वाले हैं, एक मेवाती भाषा, जो कि हमारे अलवर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और मेवाती भाषा में एक बहुत ही जानदार और शानदार लिखी गई पुस्तक बिरहड़ा मेवाती, जिसके लेखक हैं नानक चंद शर्मा नवीन जी। बिरहड़ा मेवाती पुस्तक मेवाती भाषा में लिखी गई ऐसी पुस्तक है जिसको आप जहन में उतारते चलेंगे तो ऐसा पता चलता चलेगा, ऐसा अनुभव होता चलेगा कि हमारे दैनिक दिनचर्या में इन शब्दों का लगातार कहीं ना कहीं प्रयोग होता जा रहा है। और क्षेत्रीय के अनुसार वहाँ तो ये भाषा अलवर क्षेत्र में तो अक्सर करके बोली ही जाती है। नानक चंद शर्मा बहुत ही उच्च दर्जे के और ख्याति प्राप्त लेखक हैं, और संयोग से इस पुस्तक को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा आर्थिक सहयोग और अनुदान मिला है। उसी के चलते ये पुस्तक मधुशाला प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। राजस्थान साहित्य अकादमी का लोगो इस पुस्तक पर आप देख सकते हैं। और नानक चंद शर्मा बहुत ही उच्च दर्जे के और एक बहुत ही महनीय व्यक्तित्व और अच्छे कलमकार हैं, जो प्रशासन की सेवा में भी काफी दिन रहे हैं। और राजस्थान की एक परीक्षा में उनके ऊपर एक सवाल भी आया है कि महक मेवाती के लेखक कौन है, तो नानक चंद शर्मा जो है महक मेवाती के भी लेखक हैं। ये प्रश्न अक्सर करके जो है राजस्थान सरकार के कई एग्जाम परीक्षाओं में आ चुका है। तो बिरहड़ा मेवाती पुस्तक के विषय में चर्चा करेंगे। तो पुस्तक का गेटअप साथियों बहुत ही शानदार है, और इस पुस्तक को आप सीधे हमसे संपर्क करके खरीद सकते हैं, और अमेजन पर लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी वहाँ मिल जाती है। तो कितना मधुर और तारतम्य इस पुस्तक का, इस भाषा का है, उसका अंदाजा तो कुछ मैं पंक्तियां आपको निवेदित करके ही लगवा पाऊंगा। नहीं कि बखत कटे कैसे बता ओ आनंद आया, दोहा शैली में जो है पुस्तक लिखी गई है। बखत कटे कैसे बता ओ आनंद आया, घना दिनन में मिलो है बसो शहर में जा। छोटे बेटा ढिंग परो गयो बुढ़ापो आए, घर भीतर ही दिन हो गयो घर भीतर छिप जाए। क्या भाषा है कि शहरों में आज वातावरण ऐसा हो गया है कि सुबह ना तो दिन निकलने का पता चलता है कि ना शाम ढलने का पता चलता है, कि दरिया मिले ना महेरी दुर्लभ है गई छाछ, भगा भगी सी शहर में बिना ताल को नाच। देखो, ग्रामीण संस्कृति में, ग्रामीण अंचल में जहाँ दूध दही महेरी का खाना होता था, आजकल शहरों में वो अपर्याप्त है, ना ही मिलने देखने खाने को मिलता है। आगे निवेदित है कि हाल गांव के तू सुना ओ भैया रहमान, कैसी सेवा है रही कैसो है सम्मान, बेटा सब न्याला रहे बूढ़ी गोड़े खाट, गावन में भी ना रहा पहले जैसा ठाट। बिल्कुल सत्य वचन है। क्या मधुर भाषा जो है, मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके बोधगम्य और तारतम्य को देखेंगे तो अंदर से अभिभूत हो जाते हैं, और एक बहुत ही प्यारा रस घोलने को मिलती है। बेटियों के ऊपर कुछ दोहे लिखे गए हैं कि फिर किसी फिरती रहे बेटी घर दिन रात, बेटा अपना बाप सू
करे ना सीधी बात। आजकल बेटे कहाँ बाप से सीधी बात करते हैं कि महक चहक घर द्वार की माँ को सोचो नेह, महक चहक घर द्वार की माँ को साँचो नेह, बापू बेटी साथ में एक प्राण दो दे है। माँ के आगे रख दियो बेटी ने दिल खोल, माँ बेटी की जगत में देखी प्रीत अनमोल। बहुत ही प्यारी भाषा है। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा। और सभी से निवेदन है इस पुस्तक को जाकर के अमेजन से खरीदें या हमसे खरीदें, अवश्य पढ़ें। इसी शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।